नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये मौसम इस समय गुलाब के फूलों की बहार का है और अगर आपके पौधों में अभी फूल नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि कलियां नहीं बन रही हैं और नई ग्रोथ भी नहीं निकल करके आ रही है, तो अभी आप इस समय अपने गुलाब के पौधों में कुछ काम तुरंत कर लें और कुछ फर्टिलाइजर देने से आपके गुलाब के पौधों में भी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने 20-25 दिन पहले या 1 महीने पहले अपने गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, तो इस समय अब आप अपने गुलाब के पौधों में सॉफ्ट प्रूनिंग कर लें, जिससे कि वहाँ से नई ग्रोथ शुरू होगी और हमेशा नई ग्रोथ में ही कलियाँ बनती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक नई ग्रोथ में छोटी छोटी कलियाँ इस समय बन रही हैं और कुछ कलियाँ काफ़ी बड़ी होकर फूल खिलने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपको गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ऊपर से छोटी 1-2 इंच की सॉफ्ट प्रूनिंग अपने पौधों की ज़रूर कर लें और उसके बाद आपको अपने गुलाब के पौधों में जो भी पुरानी पत्तियां या कटी फटी पत्तियां दिखाई दें, आप उनको तोड़ करके ज़रूर हटा दें, जिससे कि हमारे पौधों की एनर्जी इन पत्तियों में बर्बाद नहीं होगी और हमारा गुलाब का पौधा तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेगा और हमारे पौधे में कलियों की संख्या भी ज़्यादा निकल करके आएगी। दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधे की साफ सफाई ज़रूर कर लें और इसमें जो भी खरपतवार निकली हुई है उसको निकाल करके हटा दें। दोस्तों, इस समय आप गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और कटिंग के बाद अगर जो काफ़ी मोटी डंडियाँ निकले तो आप उनकी कटिंग भी इस समय लगा करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, गुलाब के पौधे की हमें हर 10-15 दिन में गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे गमले में हवा का आवागमन अच्छी तरह से होता रहे और हमारे जड़ों को सांस मिलती रहे, जिससे कि हमारी जड़ें जो हैं, जो भी हम फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे उनको अच्छी तरह से ले सकेंगी और हमारे पौधों में कोई फंगस वगैरह की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इस तरह से हम इस पौधे की गुड़ाई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों, जब 1 महीने पहले जब मैंने अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग की थी, तब उस समय इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और अब इसमें आज गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल करने जा रहे हो। दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। हमें सॉलिड खाद का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधों में महीने में 1 बार करना है और उसके बाद हर 15 दिन में हमें कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालते रहना है, जिससे कि हमारे गुलाब के पौधों में पूरी सर्दी लगातार फ्लावरिंग होती रहे और हमारा गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहे। इस तरह से अपने गमले के साइज के हिसाब से हमें 3 या 4 मुट्ठी गोबर की खाद अपने गमले में डाल देनी है। अगर यानी कि आपका गमला 10 इंच का है तो आपको लगभग 4 मुट्ठी ये खाद आपको अपने गमले में डालनी है। दोस्तों, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि गोबर की खाद हमेशा पुरानी और सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पौधे में फंगस लगने की समस्या भी आ सकती है। दोस्तों, आपको गुलाब के पौधे की मिट्टी हमेशा इस तरह की भुरभुरी बना करके तैयार करनी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। इस तरह की मिट्टी में किसी भी तरह का पानी का रुकाव नहीं होता है और जिससे हमारे पौधे की जड़ें खराब नहीं होती। दोस्तों, इसके अलावा जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों में डालूंगी, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की है वो है सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और गुलाब के पौधों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के अलावा काफ़ी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इस सरसों की खली के अलावा इसमें 3 तरह के छिलकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि केले, प्याज और संतरे के छिलके शामिल हैं। इन तीनों चीज़ों को हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र में शामिल करने से हमारे पौधों को ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे कि हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और नए नए सूट्स उसमें जल्दी निकल करके आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सभी चीज़ों को मैंने 2 दिन के लिए भिगो करके रख दिया था और अब इनका इस्तेमाल हम अपने पौधों में 1 और 4 के रेशियो में करेंगे, यानी कि हम इसके लिए 4 हिस्से पानी लेंगे और 1 हिस्सा ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। दोस्तों,
इस तरह से आप इन सभी चीज़ों का अलग अलग फर्टिलाइज़र बना करके भी हर 15 दिन में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप बीच बीच में सिर्फ सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपने पौधों पर देखने को मिलेगा। और इस समय आपको गुलाब के पौधों को पूरे दिन की सनलाइट में रखना है, यानी कि ऐसी जगह रखना है जहाँ को उस पर कम से कम 5-6 घंटे की धूप अवश्य मिले, तभी आप अपने गुलाब के पौधों से अच्छे फूल पा सकेंगे। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का हमें इतना मात्रा अपने पौधों में डालनी है कि जिससे कि ये हमारा फर्टिलाइज़र इसकी जड़ों तक पहुंच जाए, लेकिन ड्रेनेज होल से ये पानी हमारा बाहर ना निकले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।